नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन हो चुका है। आज बसंत पंचमी है। रंग बिरंगे फूलों की बहार है। सरसों का खेत सोने जैसा चमकने लगा है। खेतों में जौ गेहूं की बालियां खिलने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत जश्न मना रही है। और हुसैन, आपकी बात सुन के ना मुझे इतनी एनर्जी महसूस हो रही है, सिर्फ आपकी बात सुन के। तो सोचिए, जो लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, पेड़ पौधे फूल पत्तियों के बीच अपना वक्त बिताते हैं, वो कितना एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। एक और बात मैं बता दूं यहाँ पर ज्योत्सना, बसंत के मौसम में सबसे ज्यादा पीले रंग के फूल खिलते हैं और जो पीला रंग है वो खुशियों का रंग माना जाता है और इसका सीधा असर हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से होता है और इसका असर दिमाग पर पड़ता है। पीला रंग हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है। तभी तो हुसैन, बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी यानी कि मां सरस्वती की पूजा की जाती है। आज के दिन से किसी नई चीज की शुरुआत की जाती है। वैसे भी एनुअल एग्जाम्स बच्चों के नजदीक हैं। पिछले साल तो सारी पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन हुई, इसलिए और जरूरी हो जाता है कि फाइनल एग्जाम्स की तैयारी से पहले बच्चों को विजयी मंत्र दे दिया जाए। तो एग्जाम से पहले मेमोरी कैसे शार्प हो, पढ़ाई लिखाई जो आपने पढ़ा है, जो याद किया है, वो चीजें हमेशा याद कैसे रहें और कंसंट्रेशन कैसे बेहतर हो, ये सब बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। शुरू करो भाई। तो सरसों के खेत में हैं और सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं स्वामी जी आज। पीले गेंदे के फूल। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम, आपको अभिनंदन, पूरे राष्ट्र को भी अभिनंदन। खैर, ये पीलापन तो हमारे मस्तिष्क को भी ताजगी देता है। तो एक तो सब बच्चे कम से कम 2 बार से लेके 10 बार तक सूर्य नमस्कार करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 1 2, तो बच्चे प्रज्ञावान बनेंगे, मस्तिष्क से, हृदय से श्रद्धावान बनेंगे, आचरण से सब शीलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। स्वामी जी, सब बच्चे रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें और फिर 5 आसन बताएंगे हुसैन भाई जी। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास की शुरुआत तो करवा ही दी है, लेकिन चूंकि आज एक खास रंग की बात भी हम कर रहे हैं और हम अभी स्टूडियो में चर्चा भी कर रहे थे। आज आप सरसों के खेत में भी हैं, आप बसंत के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो रंगों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कैसा और कितना असर पड़ता है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। देखिए, आज जो है दिल्ली में स्वामी जी निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन की जो दरगाह है, आज वहां भी पीला रंग चढ़ा रहेगा। अमीर खुसरो के गीत गाए जाएंगे। तो इस पीले रंग की खासियत के बारे में बताइए, कुछ और रंगों के बारे में बताइए। तो इस्लाम से लेकर के और हमारे भगवान कृष्ण से लेकर के और अलग अलग देवी देवताओं से पीले रंग का मूलतः है तो ये प्रकृति का रंग है। आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे सरसों का खेत है और गेंदे के फूल हैं और भी प्रकृति में भी ये रंग अलग अलग प्रकार की ऊर्जा देते हैं। तो ये जो पीला रंग है जी, ये हमारे मस्तिष्क के लिए, और क्योंकि आज हम सरस्वती पूजन भी करते हैं तो ये विद्या का रंग है, ये नॉलेज का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन, इन्वेंशन का, मोटिवेशन का प्रतीक है। तो ये जो पीला रंग देखते ही मस्तिष्क से दिव्य ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होने लगते हैं। तो ऐसे 10 बार तक तो सूर्य नमस्कार करें। फिर बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन भी बहुत अच्छा है। आज विविध रंगों से रंगे हमारे बच्चे भी अपनी फॉर्मल ड्रेस में हैं। आचार्य कुलम के बालक बालिकाएं हैं, इधर हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बालक बालिकाएं हैं और हमारे पहलवानों को हमने दंड बैठक में लगा रखा है। तो ये जो पीला रंग है ये हमारे मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को सक्रियता प्रदान करता है।
एक बच्चे में 1 सेकंड के अंदर, हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, जी स्वामी जी, 1 सेकंड के अंदर 40 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है बच्चों के मस्तिष्क में। हम इस पीले रंग से और योग के रंगों से उस मस्तिष्क की ज्ञान शक्ति को जागृत करने का काम करते हैं। तो ये पीला रंग जो है वो हमारे ज्ञान का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग खुशहाली का और खेती खलिहानों का प्रतीक है, और लाल रंग हमारे जीवन में गरुड़ासन क्रांति का प्रतीक है, शौर्य का, वीरता का प्रतीक है लाल रंग। तो इनका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, फिर गरुड़ासन, यह सब अभ्यास करने चाहिए और इन विविध रंगों से अपने जीवन को रंगोत्सव बनाना चाहिए। और आज तो हमने पीले रंग का प्रसाद भी बना रखा है, जो नेचुरल जो कलर है। स्वामी अब जी, देखो, एक और बेसन रंग है का जिसका पीला सहज रंग है, हमने आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है। स्वामी जी एक और रंग है जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं, और वो रंग है योग का रंग, और स्वामी रामदेव उसके प्रतीक हैं। चलो शीर्षासन। हाँ, ये योग का रंग तो पूरे जीवन को ही रंगीन बना देता है। जो गमगीन है वो योग के रंग में जब रंग जाएंगे तो जीवन के सारे रंग, विद्या का, विनय का, वीरता का, शौर्य का, तेजस्विता का, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपद कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्द्वम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो 26 रंग हैं योग के, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, सारा तंत्र दिव्यता का, जिससे रोगों का और विकारों का, व्याधियों का षड्यंत्र मिटता है, वो योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपने तो प्रोग्राम का नाम ही इतना सुंदर रख दिया है हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। ये शीर्षासन, और इसके बाद ये चलो सर्वांगासन। चलो सब करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। बच्चे जो ऐसा कर लेंगे ना, अब ये एग्जाम का भी समय है जी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, तो सब बच्चे इतने तेजस्वी बनेंगे, मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, जो पढ़ेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा। आपने हमारे यहाँ पतंजलि तो स्वामी जी कुलम आप के बच्चों को, आचार्य कुलम के बच्चों को देखा है, जी। एक एक दिन में 1,000 सूत्र, मंत्र, श्लोक आदि याद कर लेते हैं। योग से बुद्धि, मेमोरी इतनी शार्प हो जाते हैं, कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर जीवन में असफलता का तो प्रश्न ही नहीं। स्वामी जी, आप सारे योगाभ्यास की बात कर रहे हैं या सर्वांगासन जो आप करके दिखा रहे हैं इस वक्त? आप बता रहे हैं कि ये सर्वांगासन जो बच्चे करेंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, क्योंकि एग्जाम, आप खुद ही बता रहे हैं कि एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं बच्चों के, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो अक्सर बच्चों में कुछ कम होता है और एग्जाम के वक्त वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो उसमें कौन कौन से योगाभ्यास जो है ज्यादा कारगर हैं? एक तो सर्वांगासन आप बता रहे हैं, ये 1-1 मिनट से शुरू करके 2-2 मिनट कर ले हुसैन भाई जी। अब 5 अभ्यास मात्र 2-2 ही मिनट कर लिए। 2 मिनट शीर्षासन, 2 मिनट सर्वांगासन जो अभी हम कर रहे थे, 2 मिनट ये हलासन, 2 मिनट चक्रासन, 2 मिनट पश्चिमोत्तानासन, 2-2 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे। और जब एग्जाम के दिन भी हो तो 1-1 मिनट करें, 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें, 5 मिनट ये आसन कर ले जो अब हम बता रहे हैं, तो इतना जबरदस्त उनका कंसंट्रेशन होगा, बच्चों का आईक्यू लेवल इतना ऊंचा होगा, उनका कॉन्फिडेंस दुनिया जीतने का होगा। हम बार बार कहते हो, हम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते
जयो में सव्य आहिता है, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा, क्या मैं बात। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बनूंगा। स्वामी जी चलिए और योगाभ्यास से ये बच्चों हमने का हुसैन भाई करके दिखाया है। जी 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 स्वामी जी, बच्चों का कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चों में एक कंफ्यूजन है और माता पिता में भी है। चक्रासन, वो कंफ्यूजन स्वामी जी ये है कि पढ़ा किस वक्त जाए। जब आप पढ़ते थे तो आप पढ़ने के लिए क्या समय चुनते थे? क्या देर रात तक आप पढ़ना पसंद करते थे या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते थे? ये उलझन भी जरा बच्चों की दूर कीजिए। तो देखो ए बच्चों, चक्रासन, खड़े होकर के आगे पीछे दोनों तरफ पलटी मारो। यहाँ जमीन उबड़ खाबड़ है जी 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 और हमने आज खेत में आसन जमा रखे हैं। जी जी हम यहाँ देख पा गेहूं है, गेहूं की बालियां आ रखी हैं, इन पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। खड़े खड़े भी छोटे बड़े बच्चे हमारे, इनके विद्यार्थी और इनके गुरुजन पूज्य साध्वी देवमयी जी से लेकर के हमारे चंद्रमोहन जी और सोमेश्वर जी सब लगे हुए हैं, सब हमारे योद्धा। और आप भी करो बेटा पश्चिमोत्तानासन। ये तो आगे पीछे चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। सबसे अच्छा समय है हुसैन भाई जी सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। ये जो हमारे छोटे छोटे बालक आप देख रहे हो ना यहाँ, ये सुबह पश्चिमोत्तानासन करो, ये 4 बजे उठ जाते हैं। ये 4 बजे उठे हुए और 4 बजे से ये अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और मैंने भी 4 बजे ही पढ़ाई की है सुबह उठ करके, और 10,000 से ज्यादा सूत्र मंत्र मैंने याद किए। तो मैं कहूंगा सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, और शाम का 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक शाम को भी बच्चे पढ़ाई करें। दिन में शोर शराबा बहुत होता है और वातावरण में भी राजसिकता आ जाती है, तो शाम का और सुबह का समय सबसे बेस्ट है स्टडी के लिए। तो सुबह 10 मिनट योगाभ्यास कर ले जो अभी हमने बताया। और बच्चे तो थोड़े से मजबूत होते हैं, थोड़े से क्या पूरे मजबूत होते हैं, मयूरासन और मयूरी आसन भी करेंगे। तो सुबह 4 बजे से लेकर के 8 से 10 बजे तक का, और शाम को 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। इस समय सबसे ज्यादा हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। बाकी दिन में थोड़ी चंचलता आ जाती है स्वाभाविक रूप से। तो बच्चे जो कर सकते करने की कोशिश करें। स्वामी जी, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि उन्हें रात के वक्त ज़्यादा पढ़ना पसंद है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो वो सुबह तक, देर रात तक, और अक्सर वो सुबह तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब सुबह हो जाती तब वो सोना पसंद करते हैं। इसमें नुकसान क्या है? इससे पूरा जीवन चक्र डिस्टर्ब हो जाता है उनका, फिर डाइजेशन सिस्टम, फिर नींद का जो शाम को 10 बजे से लेकर के और अधिकतम 11 से लेकर के जो 3 का समय है जी, एग्जाम के समय भी, इस समय सो लिया करें। मैंने कहा ना 5 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पढ़ाई कर लें, और सुबह फिर 3 बजे उठ जाएं एग्जाम के समय, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह 10-11 बजे तक पढ़ाई कर लें। दिन में सोना भी पड़े तो 1-2 घंटा सो लें। तो बच्चे जो है यदि उस समय पढ़ते हैं, ऐसे हानि कुछ नहीं है, लेकिन फिर सुबह देर से उठेंगे तो भाई मैंने शाम का और सुबह का समय बताया ना, उसका सदुपयोग करेंगे तो जीवन चक्र भी, जिसको हम जैविक घड़ी बोलते हैं, वो जैविक घड़ी भी हमारी अच्छी रहेगी। और उसका अच्छा होना हमारे जीवन चक्र के लिए, आरोग्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूर्ण उष्टासन करो बच्चों, पूर्ण उष्टासन कर दो। यस, क्या बात है। हाँ, आप कपालभाति अनुलोम विलोम करो। बहुत अच्छा किया है सब बच्चों ने। और अब खास बात ये बताना चाहते हैं जी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, देखो जो कठिन अभ्यास न कर पाए ना, जिससे जितने बन पाए उतने कर ले। वो कम से कम 4-5 आसन जरूर कर ले। एक तो दिन भर
बैठ करके पढ़ना पड़ता है ना, तो एक तो ये अभ्यास कर ले, उष्ट्रासन के साथ साथ फिर ये अभ्यास कर ले थोड़ा, फिर भुजंगासन कर ले, मरकट आसन कर ले, और पेट ठीक रहे इसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी बच्चे कर ले, और साथ में मेधावटी ले ले, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मीठी बच, सौंफ, इनका पाउडर करके यदि खाते हैं 2-2 ग्राम, अथवा बादाम अखरोट इनको पीस करके दूध में मिला करके पीते हैं, अथवा बादाम रोकर नाक में भी डालते हैं और 1-1 चम्मच दूध के साथ पी लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है मेमोरी के लिए, कभी दिमाग थकता ही नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, मैंने योग शास्त्र से लेकर के चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र से, अर्थशास्त्र से लेकर के राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, बहुत कुछ पढ़ा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। एक बार भी मेरे को ना तो सिर में दर्द हुआ और ना मुझे ये पता लगा कि दिमाग की थकान क्या होती है। ये आज जीवन के 50 साल पार करके मैं इस बात को कह रहा हूं, उल्टे लेट जाएंगे, भुजंगासन करेंगे, कि एक बार भी मेरा मस्तिष्क थका नहीं है। ये महिमा है शीर्षासन की, सर्वांगासन की। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो बच्चों, अनुलोम विलोम क्या करें, तो जो बच्चे जो है शीर्षासन और सर्वांगासन करते रहेंगे, एक बार भी मैं दिमाग से नहीं थका, एक बार भी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार मैं शरीर से भी नहीं थका। कारण यह है कि मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन है हुसैन भाई। और बहुत सारे लोगों की दुआएं भी स्वामी जी आपके साथ हैं, वो तमाम लोग जिनको आपसे फायदा मिल रहा है वो दुआएं कर रहे हैं आपके लिए। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल इसमें छोटा सा और मेरे जहन में ये आ रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्वामी जी जिनका जहन जो है, जिनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, वो बहुत तेजी से याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और आजकल की जो पढ़ाई है उसमें बच्चे को एक साथ कई घंटों तक बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में चूंकि बैठ करके घंटों एग्जाम देना होता है, तो ये टिक करके पढ़ नहीं पाने की जो परेशानी है, ये कैसे दूर की जा सकती बच्चों की? तो देखो, इसके लिए तो जो अभी आसन बता रहे हैं, ये आसन करने के साथ साथ वो कपालभाति और अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायाम कर ले, मात्र 2 प्राणायाम करने से, और एक पॉइंट एक्यूप्रेशर का आज बताएंगे जी, हाथों में भी बताएंगे। और पहले कान बहुत पकड़ाया करते थे, मुर्गा बनाते थे तो स्वामी जी कभी ऐसा मौका आया कि आपके गुरुजी ने आपको मुर्गा बनाया? कान पकड़ने का दिमाग से क्या संबंध है? वैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते हैं स्वामी जी, देखिए मुझे ये सौभाग्य मिला था स्कूल में हमने अक्सर देखा है वो भी प्यार से बच्चों के कान जरूर खींचते हैं। हाँ देखो, ये आपको छोटी छोटी बातें थोड़ी सी बता देते हैं जी। कान के अंदर ना मस्तिष्क को एक्टिवेट करने वाले पॉइंट भी है, लेकिन कान इतने ही दबाना जिससे कि उखड़ न जाए। कोई कोई तो ऐसे अविवेकी गुरु होते हैं, कान में थप्पड़ मार करके कान का पर्दा फाड़ देते हैं, तो ये पर्दा फाड़ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तरीके से विवेक से करना, नौकासन। तो इतने आसन बच्चे कर लेंगे, उनके अंदर एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी। हमारे बच्चे 12-12 घंटे, लोग कहते हैं छोटे बच्चों में 10 मिनट भी बैठने की कैपेसिटी नहीं होती, हमारे बच्चे 10 से 12 घंटे लगातार बैठ करके और एक एक दिन में एक एक शास्त्र याद कर लेते हैं। 2-2 दिन में, 4-4 दिन में भगवत गीता याद की हुई है इन्होंने। अष्टाध्यायी, धातु पाठ जैसे शास्त्र, माने 1-1 हजार से लेकर के 500 से लेके 1-1 हजार, 2-2 हजार सूत्र मंत्र याद करना, ये बहुत बड़ी बात है जो इन बच्चों ने अचीव किया हुआ है। ये बच्चों के आसन भी आज हमने, स्वामी जी जितने भी माता पिता देख रहे हैं आज आपको, और वो यही चाहते हैं कि जो बच्चे आपके साथ हैं वैसे ही उनके बच्चे भी बने। उस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया जी। तो कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के बारे में सवाल करना चाहते हैं। अनुपमा का सवाल है उनके बेटे के बारे में। चल गोमुखासन करो। अनुपमा के बेटे की उम्र 16 साल है स्वामी जी, और उसके पेट पर सफेद और लाल रंग के स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं जी। तो क्या उपाय आप बताएंगे उनके लिए?
कायाकल्पवटी, नीम घनवटी और गिलोय घनवटी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खा लें। और मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी, इसके अंदर एलोवेरा, नीम, हल्दी और ये मेहंदी, इसके पत्तों को पीस करके आप हमारे मिल जाए तो और अच्छा है। ये लेप लगा दें। और एक खास बात बताता हूँ, जो भी उपले की राख है अथवा हो सके तो जो यज्ञ की भस्म होती है उसको ले करके और उसको एलोवेरा में अथवा नीम के पत्तों के नीम के रस में अथवा उसको गाय के घी के अंदर ही घिस के लगा देने से कितना ही भयंकर वो हो, स्किन का प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई दाद खाज खुजली धब्बे कुछ भी हो, एकदम 100% अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, पिछले 1 साल में बच्चों का स्क्रीन टाइम जो वो काफी बढ़ गया है और इसका बुरा असर बच्चों की आंखों पर पड़ रहा है। आए दिन हमारे शो में बहुत सारे माता पिता ये सवाल पूछते हैं हम लोगों से कि कि बच्चों की आंखों के लिए क्या किया जाए। तो एक बार फिर से जरा बता दीजिए कि बच्चों की नजरें जो है वो स्क्रीन के कांटेक्ट में आने के बाद भी तेज बनी रहें, आंखों पे अगर चश्मा है तो उसे हटा लिया जाए या फिर उसका नंबर नहीं बढ़ने दिया जाए। तो आंखों के लिए कुछ जरा बता दीजिए। इसके लिए 5 उपाय बता रहा हूं। पहले योग के 3 उपाय, सर्वांगासन और हलासन पहले, सर्वांगासन और शीर्षासन पहले बता चुके हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 उपाय तो योग के, अनुलोम विलोम, शीर्षासन और सर्वांगासन। दूसरा उपाय, रात को त्रिफला भिगो के, मोटा मोटा दरदरा हरड़ बहेड़ा आंवला, रात को त्रिफला भिगो के त्रिफला के पानी से आई वाश करें अथवा मुंह में ऐसे ठंडा पानी भर के और आंखों को छींटे मारा करें ठंडे पानी से, एक उपाय। दूसरा उपाय जन्नेती। और तीसरा उपाय है त्राटक, सूर्य का, दीपक का, अथवा ऐसे सामने अंगूठा ही कर लिया, इसका त्राटक कर ले। सूर्य का, दीपक का त्राटक जबरदस्त है। तीसरा उपाय, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। और बहुत ही बुरी तरह से आंखें कमजोर हो गई हैं, 8, 10, 12, 14 तक का चश्मा लग जाता है, तो इसमें रसराज रस और वसंत कुसुमाकर रस 2-2 ग्राम और मिला लें। सुबह शाम इसको खा लें और महात्रिफला घृत आंखों में डाल भी लें। अक्षय तर्पण भी उससे कर सकते हैं और 1-1 चम्मच दूध में डाल करके पी लें। कितना ही स्क्रीन टाइम लग रहा हो, 10, 12, 18 घंटा भी कोई पढ़ रहा है तो भी आंखों पर कोई असर नहीं आएगा। ये आंखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट और दबा ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। स्वामी जी, ये बच्चों के माता पिता भी खा सकते हैं क्या? क्योंकि स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम आजकल हर व्यक्ति का हो गया है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। ये अच्छा सवाल था क्योंकि माता पिता भी लगातार बच्चों ये सारे उपाय हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन, जिनको हाइपरटेंशन है बस वो मत करना, वो इसलिए 3 विकल्प बता दिए। जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वो अनुलोम विलोम कर लें। तो ये सब के लिए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, योग का यही फायदा है स्वामी जी कि ये हर उम्र के और हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। बस अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल रखते हुए योग की शुरुआत करें और योग करते रहें, फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं और फिर आप सर्वांगासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, सारे कठिन आसन कर सकते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल योगिता का है। वो अपने 16 साल के बेटे के बारे में सवाल कर रही कि उनका जो बेटा है उसकी आंख फ्लैट है। पहले तो मुझे ये सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो आंख फ्लैट होने का मतलब क्या, ये भी बता दीजिए और उन्हें क्या करना चाहिए ये भी बताइए। देखो, आंखों में कई तरह की दिक्कतें, किसी की पुतलियां घूम नहीं पाती, मूव नहीं कर पाती जी। किसी की एक डायरेक्शन में पुतलियां नहीं घूमती है, किसी की पलकें झपक करके उठती नहीं है, किसी के आंखों में आंसू कम हो जाते हैं, किसी को कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है, किसी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो जाता है, तो किसी को मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है। इन सब के लिए रामबाण है अनुलोम विलोम। मैंने तो अभी एक दंपत्ति आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, दोनों पति पत्नी डॉक्टर। एक दिन
ऐसे ही मेकअप करवाया और मेकअप करते करते ये बुरा हाल हुआ कि उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लग गई और दिखना बंद हो गया। उसने मुझसे सुना हुआ था कि जब कभी ऐसा हो जाए, किसी को अचानक पैरालिसिस हो जाए, अचानक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक आंखों की रोशनी गायब हो जाए, जैसे एक दिन आप हमारे नेवी के एक बड़े ऑफिसर का सुन रहे थे, तो उसने अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया और 10-12 घंटा अनुलोम विलोम किया, जिसकी 90 से 99% आंखों की रोशनी गायब हो गई थी, वापस 10 घंटे के अंदर वापस लौट आई। तो यह अनुलोम विलोम ये तो एक तरह से रामबाण है, अप्रतिम, अल्टीमेट है। माने अनुलोम विलोम के साथ ही बस पॉइंट और दबा ले और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें और हरी घास पर नंगे पैर चला करें। अब ऐसे खेती में मत चलना, जो गार्डन वाली घास होती है जी। उसके ऊपर चलना। स्वामी जी, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों से माता पिता, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो बच्चों की हाइट को लेकर भी अक्सर परेशान रहते हैं। तो योगासन कौन कौन से ऐसे हैं जिससे हाइट बच्चों की बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है? ताड़ासन आप अक्सर सजेस्ट करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या करना है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए? चलो ताड़ासन करो बच्चों। देखो ताड़ासन तो हम बताते ही हैं, ये जिनके ऐसे ये तलवे भी फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट फुट बोलते हैं उसको, फ्लैट फुट की जिनकी प्रॉब्लम रहती है वो भी ठीक हो जाती है। ताड़ासन ऐसे 25-50 बार करा देते हैं। ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन और हलासन, बस इतना अभ्यास जो कर लेंगे और खाने पीने में हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ा सलाद, थोड़ा अंकुरित हेल्दी डाइट लें, मल्टीग्रेन डाइट लें, तो माता पिता से कम 4 इंच तक हाइट ज़्यादा बच्चों की हो सकती है। जेनेटिकली दोनों माता पिता भी बोने तो उनके कम से कम 4 से 6 इंच तक ज़्यादा बच्चे लंबे हो जाएंगे, जो हम अभ्यास बता रहे हैं। तो ताड़ासन से लेकर के सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, ये बच्चों को जरूर करने चाहिए। इसलिए आज हमने शुरुआत ही अपनी इन्हीं अभ्यासों से की थी जी, ताड़ासन से और सूर्य नमस्कार से। अच्छा स्वामी जी, आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है, आप सरसों के खेत में हैं, पीले पीले रंगों के बीच हैं, और आज का दिन स्वामी जी वाणी की देवी का दिन भी है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं स्वामी जी जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है, तो ये परेशानी कैसे दूर की जा सकती है? तुतलाने हकलाने के लिए भी देखो, एक तो सर्वांगासन हलासन तो है ही। इधर छोटे बाबू इधर आओ। सिंहासन करो, चलो बैठ जाओ। एक ये भी आसन है, सर्वांगासन, हलासन और उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम भी अभी बताएंगे। चलो धाड़ो, सब जीवा बाहर निकालो। बहुत माल खाते हो ना इस जीव से, देखते कितनी बड़ी हुई है खा खा करके। निकालो। अच्छा स्वामी जी, एक आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी की जुबान में दर्द हो रहा है, जिह्वा में दर्द हो रहा है। ये जुबान में ऐसा कभी दर्द तकलीफ क्यों नहीं होती है? पैदाइश से लेकर आदमी आखिरी वक्त तक बोलता रहता है, थकता नहीं है। ये जुबान है ना, ये दोगली है। इसको दो काम, ये ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय है, ये वाकेंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है। माने स्वाद भी लेती है और अपना कर्म भी करती है और ज्ञान भी है उससे होता है स्वाद का। तो इस दोगली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और आदमी को भी औरत को भी दोगला नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो तुतलाते हकलाते उनके लिए एक तो ये पॉइंट है, यहाँ से दबाए। आप तो तुतलाते हकलाते नहीं हो ना? क्या नाम बताया? पुष्पांक बेटा है कि बेटी है? पता ही नहीं लगता छोटे बच्चों का। तो ये यहाँ से ये जो भी बच्चे तुतलाते हकलाते हैं, जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये जबरदस्त है। यहाँ से और दूसरे हाथ में भी यहाँ से ये पॉइंट दबाया करें। फिर यहाँ तेल लगा करके पहली और दूसरी उंगली के बीच में यहाँ से थोड़ा दबा दिया करें।
सर्वांगासन, हलासन और ये सिंहासन करा दिया करे, उज्जाई प्राणायाम करा दिया करे। और ये मस्तिष्क का और नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है उसको ठीक करने के लिए अंगूठे के दोनों तरफ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे सबसे पहले अंगूठा ही चूसना शुरू करते हैं। जी जी जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े भी चूसना शुरू कर दो। तो ये जो है मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये दोनों तरफ से। और फिर ये छोटे उंगली के रिंग फिंगर के टॉप पर, ये यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, तो ये मस्तिष्क से लेकर के तुतलाने हकलाने से लेकर के सारी समस्याओं का समाधान है इसके अंदर ये। और जो कान का आप एक्यूप्रेशर का पूछ रहे थे, तो कान जो है, कान यहाँ से पकड़ करके ना ऐसे खींचते हैं, ऐसे। तो ये स्वामी जी मैं ज्योत्सना का खींच के बताऊं? थोड़े से कान खींच दिया करे बच्चों के, ऐसे ही पकड़ करके। हुसैन बिल्कुल मौका नहीं ज्योत्सना छोड़ना जी चाह आप रहे हैं। खींच दो हुसैन भाई के। वैसे भाई है मेरे, राखी बांधी है मैंने, तो हुसैन इतना हक है, आपको खींच सकते हैं आप। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी जी एक अर्जेंट सवाल आया है, जरा वो शामिल कर लेते हैं। यंग ले लो ले लो ले लो। तो बच्चे के कान खींच लिए स्वामी जी आपने अच्छे से। स्वामी जी यंग इंडिया का यंग इंडिया को रास्ता दिखाएगा, उम्र बचपन की हो या 21 साल की, देश के लिए प्रेम और सिविक सेंस आना बहुत जरूरी है। हमने अक्सर देखा समाज में स्वामी जी की माँ बाप कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए, लेकिन अच्छे सिविक सेंस की बातें थोड़ी कम हो रही हैं। तो विचार कैसे अच्छे हों, इसके बारे में भी जरा बताइए। तो ये उज्जाई प्राणायाम करते हुए अब आप सब बच्चे उज्जाई करेंगे ऐसे। ये स्टैमरिंग के लिए, बच्चों के गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए और उनके ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के लिए भी जरूरी है उज्जाई। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुसैन भाई। जो कुछ होता है हमारे जीवन में हमारे विचारों के कारण से होता है। एक विचार ने मुझे फकीर बनाया, किसी को वजीर बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को हिंसक क्रूर बनाया, किसी को वीर बनाया। अच्छा या बुरा, इंसान या हैवान, शैतान या भगवान, जो कुछ हम जिंदगी में होते हैं वो अपने विचारों के कारण से होते हैं। बिल्कुल। तो विचारों का ऊंचा होना तो बहुत जरूरी है। और सिविक एजुकेशन की जो आपने बात की वो बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को 3 बातें बचपन से माता पिता सिखाएं, और हम इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश को सिखा रहे हैं। एक होता है भगवान का विधान, भगवान का कानून, उसको कभी नहीं तोड़ना, नहीं तो उसका इतना बड़ा फल मिलता है, मल्टीप्लाई होकर के वो बुरा कर्म हमारे जीवन में हमें ऐसे गर्त में डाल देता है, वहां से उभर नहीं सकते। एक भगवान का खुदा अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख का कानून है, भगवान का विधान है, प्रकृति का विधान, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उसको नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। दूसरा देश का संविधान, देश का कानून, उसको कभी ना तोड़े। और तीसरा है अपने घर परिवार और समाज के भी कुछ कानून होते हैं, उनको कभी ना तोड़े। हमारी जब विचार स्वामी जी शुद्ध होंगे दूसरे के तो देश प्रेम की भावना भी खुद ब खुद दूसरे की जागृत आजादी होगी। में बाधा ना बने। तो ये इतनी सी बात सीख लेंगे जी, तो जिंदगी में कभी भी हमें नीचे नहीं देखना पड़ेगा हुसैन भाई। बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, आपके गुरुकुल में भी त्योहार जैसा माहौल होगा, तो ऐसे में मीठा तो बनता ही है। आपने शुरुआत में बताया कि आज आपने पीले रंग का ही कुछ मीठा बनाया है, तो और क्या क्या आज आप बना के दिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखो आज तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं हमारे बच्चे जी। बड़ा पुरुषार्थ किया है इन्होंने। और जो है आज हम इनको पीले रंग का, मैंने कहा था ना, पीले चावल भी बनाते हैं, केसर डाल करके, जिनके पास केसर नहीं होता तो हल्दी डाल करके, और हमारे पीले लड्डू हैं। तो आ जाओ, इधर आओ बच्चों, आ जाओ। और इन बच्चों को पीले फूलों से तो आशीर्वाद दे रहे हैं। आओ इधर आओ। तो एक बार तो इन बच्चों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो अब स्वामी जी हमारे पास तारीफ में लफ्ज शब्द कम पड़ जाते हैं इन बच्चों की। ये बच्चे वाकई इतने अच्छे हैं। साथ प्रसाद और इतने आशीर्वाद आज अच्छे सब मिल बच्चे। रहा है बच्चों को। स्वामी जी अब देखिए स्वामी जी, इस वक्त हमें थोड़ा सा खराब लग रहा होता है कि हम इलाज बताएंगे, हर मर्ज का इलाज
स्वामी जी किस चीज के लड्डू हैं? योग के संग में सारी व्याधियां भी मिटती हैं और समाधि भी लगती है। ऐसा है ये योग का रंग, जिससे जीवन सच में सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है और समाधि से युक्त हो जाता है जी। सारे जो बीज रूप में हमारे भीतर दुगुण दोष हैं वो दूर हो जाते हैं और सारे सद्गुण, सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, उनसे हम युक्त हो जाते हैं। यही योग का सार है, यही योग का मर्म है। और ये योग धर्म जिसके भीतर जागृत हो गया, उसके भीतर मानव धर्म, राष्ट्र धर्म सब जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज बहुत भूख लगी है, इसलिए हम भी एक पूरा का पूरा ही खा जाते हैं। ऐसे बालक ऐसे ही थे, हम बनाते बनाते। तो योग का रंग हम लगातार फैला रहे हैं और विचारों को अच्छे रंग का रखिए। और अमीर खुसरो की विचार के साथ मैं आज शो को खत्म कर रहा हूँ। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोए, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए। तो प्यार करते रहिए और योग के रंग में लगे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम।